नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की संध्या काल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। जैन दर्शन गणित ग्रंथ में से 63 सलाखा पुरुषों की विशेषता चल रही है। जिनागम महागंभीर है, कुछ विषय ज्ञान के किए हैं, कुछ विषय केवल ज्ञान गम्य है। ये जो अभी संध्या काल का विषय है, चारों अनुयोगों का मिश्रित विषय है और इसमें ज्ञान और वैराग्य का पोषण होगा, अध्यात्म का भी पोषण होगा। महापुरुषों के जीवन के विषय में सुनकर अथवा चारों अनुयोगों की इन चर्चा को सुनकर तत्व ज्ञान ही पुष्ट होगा। एक विषय में तो 24 घंटे मन नहीं लगता जीव का, लगना तो आत्मा में ही चाहिए मन। यही शिक्षा है। तो भी उपयोग तो महामुनियों का भी नहीं लगता स्वरूप में। तो ज्ञानी जीव आत्मा के पोषण के योग्य, आत्मा के पोषण के योग्य स्वाध्याय निरंतर करते हैं। कल हमने तीर्थंकरों संबंधी 10 चर्चाएं सुनी थी। अब आगे तीर्थंकरों की देह की चर्चा आ रही है 11 नंबर बिंदु में। हम ये जो विषय चल रहे हैं इनको प्रवचन क्रमांक नंबर डालेंगे, डेट नहीं। डेट से जगह ज्यादा गिरती है। प्रवचन नंबर 2, प्रवचन नंबर 3, ये जो जैन दर्शन गणित का चल रहे हैं। देखो 11वें नंबर में तीर्थंकरों के देह के वर्ण की चर्चा है। ये मत समझना कि काला रंग अशुभ होता है और गोरा रंग शुभ होता है। कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो गोरा शुभ अशुभ दोनों होता है और काला भी शुभ अशुभ दोनों होता है। किसी का गौर वर्ण देखने में क्रूर जैसा लगता है और किसी का श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण भी देखने में अच्छा लगता है। तो बाहर में जो तीर्थंकर होते हैं, इनके 13वें गुण स्थान में वो तो जन्म जात ही तीर्थंकर की भी छवि होती है, बाल तीर्थंकर की। सभी तीर्थंकरों के देह का वर्ण एक जैसा नहीं होता। ये बात अलग है कि तीर्थंकरों का देह 12वें गुण स्थान तक औदारिक ही होता है, लेकिन 13वें गुण स्थान में परमोदारिक हो जाता है।
और 12वें गुण स्थान में औदारिक होता हुआ भी हमारे तुम्हारे जैसा सड़ा शरीर नहीं होता, उसमें से सुगंध आती है। क्यों? क्योंकि आराधक जीव जो अंदर है, आत्मा से देह की वैल्यू है, देह से आत्मा की वैल्यू नहीं है। बंधु देखो क्या कहते हैं, 2400 तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण बताते हैं। स्वयं समय सार में व्यवहार स्तुति में वर्णन किया, दो हरियल दो सांवले, माने कहा कि ये व्यवहार स्तुति है, देह से तीर्थंकर की स्तुति करना। चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान के शरीर का वर्ण सफेद है। अब देखो व्यवहार कथन चल रहा है, निश्चय से वो भगवान नहीं है, निश्चय से तो जो अनंत चतुष्टय व्यक्त हुआ है वो जिनेंद्र भगवान स्वयं भगवान है। लेकिन जब तक संसारी है तब तक देह साथ रहता है। तो वो आराधक जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, वो 13वें गुण स्थान में उनके देह का वो वर्ण भी बड़ा ही सुहावना होता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे ग्रंथों में वर्णन आया, रिद्धिधारी मुनिराजों का मल भी औषधि बन जाता है। तो जिन्होंने पूर्ण आराधना कर ली हो, ऐसे तीर्थंकरों का देह समोषण में विराजमान वो अद्भुत होता है। लेकिन सभी तीर्थंकरों के वर्णों में भी अंतर हो सकता है। तो 24 तीर्थंकरों के देह के वर्ण का अंतर बता रहे हैं। ये बाह्य स्तुति चल रही है, व्यवहार स्तुति। चंद्रप्रभ तथा पुष्पदंत भगवान की शरीर का वर्ण सफेद, स्फटिक मणि जैसा। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के हरे पन्ने के समान। एक पन्ना होता है, पन्ना, और जो हरा पन्ना होता है, हरे रंग का पन्ना, वैसी देह का वर्ण। लेकिन एकदम हरा नहीं समझना, ऐसी छवि होती है देह में, उस समोषण में विराजमान ऐसे अद्भुत लगते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। क्या हुआ? चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान के शरीर का वर्ण सफेद, वो भी कैसा सफेद? चंद्रकांत मणि जैसा। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के देह का शरीर हरे पन्ने के समान, और पद्मप्रभ और बास पूज्य भगवान के देह का रंग लाल माणिक के रंग जैसा। माणिक एक स्टोन होता है वैसा। और मुनि सुब्रत और नेमीनाथ का, मुनि सुब्रत और नेमीनाथ का सांवला रंग। पार्श्वनाथ को सांवला कहते हैं, तो यहां सांवला पार्श्वनाथ नहीं कहे। लेकिन आपको कि सांवले तीर्थंकर कैसे लगते होंगे? छवि होती है अलग ढंग की। विनोद जी कह रहे नेटवर्क काम नहीं कर रहा, हमारा तो बिल्कुल सही चल रहा है। आप देखिए नेटवर्क, आपके में कोई दिक्कत होगा, हमारा बिल्कुल नेटवर्क सही चल रहा है। अर्चना बताओ नेटवर्क सही चल रहा है या नहीं मेरा तुम्हारे फोन में? सही है। मुनि सुब्रत और नेमीनाथ का सांवला, और शेष 16 तीर्थंकरों का रंग, शेष 16 तीर्थंकरों का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान है। तपाए हुए स्वर्ण के समान है, जैसे सोना होता है। आप कहोगे ये ग्रंथों में आया वर्णन, प्रत्येक तीर्थंकर के ऐसा नहीं होता कि जो वर्ण प्रकृति होती है वो वर्ण प्रकृति
एक ही वर्ण दोनों तरह का होता है। इसलिए जो स्पर्शाग आदि 20 प्रकृति कर्म के अंदर बताई है, स्पर्शन आदि जो कर्म 20 प्रकृति बताई है कर्मों की, वो शुभ अशुभ दोनों होती है। गौर वर्ण शुभ भी है अशुभ भी है, और तीर्थंकरों का महाशुभ होता है। तो फिर से वैसे सबको मालूम होगा, ये चंद प्रभु पुष्पदंत श्वेत वर्ण के, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ हरि छवि के, पद्म प्रभु वासुपूज्य लाल माणिक के छवि के, मुनि सुब्रत नेमिनाथ सावली छवि के, और शेष 16 तीर्थंकर तपाए हुए स्वर्ण के समान होता है। मतलब सोना, वो भी तपा हुआ सॉलिड सोना। तीर्थंकरों का परम औदारिक शरीर होता है। आगे आगे की चर्चा। और केवल ज्ञान होने पर सभी का होता है। तीर्थंकरों का परमोदारिक शरीर होता है और केवल ज्ञान होने पर सभी का होता है। लेकिन तीर्थंकर का घर गृहस्थी में भी जो देह होता है, भले ही वो परमोदारिक ना हो, लेकिन एक विशेष जाति का शरीर होता है। और आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही कोई सामान्य केवली 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में आते हैं, 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में आते हैं, सामान्य मुनिराज बंधुओं ध्यान देना, तो इस औदारिक शरीर में अनंत निगोदियां भरे पड़े हैं। और 13वें गुण स्थान में आते ही उस सारे निगोदिया शरीर जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सारे निगोदिया जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन एक भी जीव के मारने का पाप प्रभु को नहीं लगता। कैसे लगेगा? क्योंकि तीर्थंकरों का शरीर निगोद शरीर से रहित हो जाता है। उनके शरीर में निगोद नहीं होता। हमारे तुम्हारे शरीर में निगोदिया जीव होती है, रक्त में, देह में। अरे ये तो जो साक्षात जाने वो ही जाने। भगवान के संवत्सरण विदेह क्षेत्र में सीमंदर प्रभु विराजमान है। 5000 धनुष ऊपर, 5000 धनुष की काया और श्वेत वर्ण स्फटिक मणि जैसा, और ऐसा लगता है देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। और परम वीतराग मुद्रा, परम वीतराग मुद्रा। और सुनना गजब की बात, जैसे समव शरण में तीर्थंकर विराजमान होते हैं, अकृत्रिम जिनाल्यों में भी, अकृत्रिम जिनाल्यों के अंदर भी वैसी ही प्रतिमा होती है। केवल इतना अंतर होता है कि समव शरण के भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है, अकृत्रिम जिनाल्य की प्रतिमा की दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। बाकी अकृत्रिम जिनाल्य की प्रतिमा साक्षात तीर्थंकर जैसी ही लगती है। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? स्वयं दयानंद राय जी ने नंदीश्वर दीप की पूजन में लिखा, बचन बोलत मनो हसत कालुसारम। वो जो अकृत्रिम जिनाल्यों की जो प्रतिमा होती है, उनमें वो जैसे साक्षात तीर्थंकर के बाल श्याम वर्ण के हैं, होठ लाल वर्ण के हैं, आंख काले वर्ण की हैं, वैसी ही होती हैं अकृत्रिम जिनाल्य में। माने अकृत्रिम जिनाल्य की जिनबिंब यदि पहली बार देखी जाए तो व्यक्ति को भ्रम खड़ा हो जाएगा, जीव को, कि साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं या प्रतिमा है। इसलिए अकृत्रिम जिनाल्य की जिनबिंब और समवचरण के भगवान में केवल इतना अंतर है कि इनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। बाकी सेम लगते हैं बिल्कुल। तभी तो बंधुओं सुनो सुनो सुनो, तभी अकृत्रिम जिनाल्यों की जिनबिंब को देखकर असंख्यातों देवों को सम्यक दर्शन होता रहता है। सदा से हुआ था,
हो रहा है और भविष्य में होता रहेगा। अरे भगवान के बाहर का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। तीर्थंकर जिनको मिलते होंगे, यहां प्रश्न है, वहां अकृत्रिम जिनालय में तो एक जैसी जिनबिंब है, वहां अंतर नहीं है। सब जी पूरा लिखा स्फटिक मणि जैसी जिनबिंब है वहां पर, चंद्रकांत मणि जैसी एकदम। तुम देखे दर से सुख पाए नैना, तुम देखे, तुम देखे दर से सुख पाए नैना, तुम देखे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की स्तुति है ये, याग मंडल में आई है। भगवान के दर्शन करते ही, जिन बिंब के दर्शन करते ही और साक्षात दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या। अरे जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से करोड़ों उपवास का फल लगता है, खिलौना मत समझना। देव दर्शन को निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों के नाश का भी कारण कहा है। निधत्ति निकाचित कर्म वो होते हैं जो नियम से उदय में आते हैं, लेकिन देव दर्शन से वो भी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थंकरों की बाह्य महिमा चल रही है, अंतरंग महिमा तो उनका केवल ज्ञान है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये उनका मुख्य स्वरूप है, जिसे निश्चय स्तुति के अंदर लिया। अरे इंद्र भी भगवान को बाहर से देखकर व्यवहार स्तुति करता है, तभी तो उनके वर्ण को देखकर, बाल तीर्थंकर की छवि पर देखकर बलिहारी जाता है, तांडव नृत्य करता है। अभी तो बहुत प्रश्न आएंगे इसमें। एक प्रश्न और आया था कि भगवान की सभा में, सुनो सुनो सुनो, भगवान की सभा में जो तीर्थंकर हुए, तो मान लीजिए किसी को 50 वर्ष, उदाहरण के लिए 100 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ, किसी को जवानी में केवल ज्ञान हो गया, केवलियों की बात चल रही है, किसी को 83 लाख पूर्व के बाद केवल ज्ञान हुआ, तो क्या समवस्त्र में विराजमान भगवान बाल, युवा और वृद्ध नजर आते हैं क्या? आपको समझ में आ रहा है? समवस्त्र में विराजमान भगवान आपको बाल, युवा या वृद्ध नजर आते हैं क्या? जिनको ज्यादा उम्र में केवल ज्ञान हो वो वृद्ध केवली कहलाते होंगे, जिनको कम उम्र में केवल ज्ञान हो वो युवा केवली कहलाते होंगे, जिनको बचपन में केवल ज्ञान हो जाए वो बाल केवली कहलाते होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण सुनो। यदि भगवान के चेहरे से बालपना झलके तो गंभीरपना नहीं झलकेगा, और 100 इंद्र फिर उनको नमस्कार कैसे करेंगे? उस पद की गरिमा नहीं रहेगी। और यदि युवापना झलके केवली के देह से तो वो काम कसाई में निमित्त होगा, और यदि वृद्धपना झलके केवली के देह से तो उस रूप को देखकर देव देवी मोहित नहीं हो सकती, गरिमा नहीं कहलाएगी भगवान की। इसलिए चाहे किसी भी उम्र में केवल ज्ञान हो, ना तो भगवान तीर्थंकर हो या केवली, उनके देह से ना तो बालपन झलकता है, न वृद्धापना झलकता है, न युवापना झलकता है। सौम्य दशा झलकती है परम भीतराग। जो साक्षात देखे वो जाने। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहां मंदिरों में जिनमें मेघ जैसी होती है, अजब गजब विषय है। अब महावीर को, प्रभु को, नेमिनाथ को तो जवानी में केवल ज्ञान हो गया, और आदिनाथ को 83 लाख पूर्व निकल जाने के बाद जब 1 लाख पूर्व बचा, उसमें 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान हुआ, अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पर।
कि कभी भी केवल ज्ञान हो, लेकिन दशा तो एक जैसी सौम्य दशा होती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगाती है। और आगे आइए, नेक्स्ट चर्चा। तीर्थंकर के निकट अन्य मुनि नहीं आते, अतः नमस्कार की बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते, और जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, बालपन से लेकर मुनि अवस्था तक, और मुनि छोड़ो, जब तक वो दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके आगे कोई मुनि नहीं आता, कोई मुनि उनके सामने आता ही नहीं है। अकेले एकांत वो विहार करते हैं, किसी के मुनि आने का प्रसंग ही नहीं बनता। ये नियम है। तीर्थंकर जिन मंदिर भी नहीं जाते, तीर्थंकर किसी प्रतिमा को नमस्कार भी नहीं करते, तीर्थंकर नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते। गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूं, बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था और मुनि अवस्था में भी उनके निकट कोई मुनि नहीं आता, इसलिए नमस्कार का प्रसंग ही नहीं बनता। तीर्थंकर अन्य तीर्थंकरों को भी नमस्कार नहीं करते, और तीर्थंकर के आगे कोई दूसरा तीर्थंकर भी नहीं आता। ऐसी चर्चा आगे आएगी। माने एक तीर्थंकर के निकट कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं आता। तीर्थंकर किसी मंदिर आदि के दर्शन करने भी नहीं जाते। उत्कृष्ट द्रव्य होते हैं ना, वो किसके दर्शन करें, क्यों करें? वो तो स्वयं ही पूज्य है। वो ग्रस्त अवस्था में तो कर ले कि नहीं, वो उत्कृष्ट द्रव्य है, उनके साथ ऐसा नियोग नहीं बनता। प्रतिक्रमण आदि क्रिया भी नहीं करते तीर्थंकर, सामायिक आदि भी नहीं करते। तीर्थंकर अवस्था में ये ऐसा ही नियोग है। तीर्थंकर के निकट अन्य मुनि नहीं आते, अतः नमस्कार की बात ही नहीं है। कोई तीर्थंकर किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते, और ना ही मुनि उनके निकट आते। हाँ, केवल ज्ञान हो जाने के बाद सभा में फिर मुनियों की भीड़ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरे तीर्थंकरों की चर्चा चल रही है अभी। तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु से ही अणुव्रती होते हैं, फिर समय आने पर मुनि हो जाते हैं, लेकिन अणुव्रत अंगीकार नहीं करते। अंगीकार नहीं करते, इसका अर्थ क्या है? तीर्थंकरों को अपूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता, पूर्ण पुरुषार्थ होता है। तो उनका गृहस्थ का जीवन 8 वर्ष के होते ही ऑटोमेटिक अणुव्रत जैसा जीवन होता है उनका। वो किसी से अंगीकार करते हैं या किसी से नियम लेते हैं, ऐसा नहीं है। पार्श्वनाथ की पूजन में भी आया, धरे अणुव्रत महासुख का। जीवन अणुव्रती जैसा होता है ग्रस्त अवस्था में, लेकिन किसी से अंगीकार नहीं करते, परम शांत सौम्य होते हैं, किसी को उपदेश देते नहीं फिरते, बहुत ही गंभीर और शांत होते हैं। तीर्थंकर का द्रव्य किसको कहते हैं मालूम नहीं पड़ता। महलों में तीर्थंकर रह रहे हैं या नहीं रह रहे, कई ग्रंथों में वर्णन आता है। चलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे कोई हिमालय चल रहा हो, लेकिन आवाज शून्य भी नहीं आती, उनके पग ध्वनि की आवाज नहीं आती, महागंभीर होते हैं वो। उनमें जन्मजात ऐसे गुण होते हैं मुनिराजों जैसे, हैं अणुव्रती, परम सौम्य होते हैं, परम सौम्य, ऊंची आवाज में नहीं बोलती। ऊंची आवाज तो होती नहीं तीर्थंकरों की, बहुत शांत
धीर वीर गंभीर। ये बात चल रही है गृहस्थावस्था की। वैसे तो रियल में तीर्थंकर 13वें गुण स्थान में होते हैं। फिर समय आने पर स्वयं तीर्थंकरों को देखा जाए तो अंतरंग से इतने बैरागी होते हैं, इतनी सौम्य मुद्राधारी, परम शांत होते हैं। आपको हो गए 3 तीर्थंकरों ने तो 96 हजार विवाह कराए और फिर भी आप उनको बैरागी कह रहे हो। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे और 96 हजार विवाह कराई और फिर भी आप कह रहे हो कि वो बैरागी थे। हे भैया, ये ऐसा गजब का वैराग्य है कि हाँ, पुण्य का उदय था, करे क्या। इसलिए जो याद रखना, एक विशेषता बता रहा हूं। वैसे तो कोई चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती बनता है जो तीर्थंकर ना हो, तो 6 खंड विजय करने पर वृषवाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है और पूरा वृषवाचल पर्वत भरा हुआ रहता है। लेकिन वो अपना नाम लिखने के लिए दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं, एक चक्रवर्ती। लेकिन यदि कोई तीर्थंकर का जीव चक्रवर्ती हो जो उसी भव में तीर्थंकर बनेंगे, उनकी ये विशेषता होती है कि जैसे ही वो वृषवाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने जाते हैं तो एक नाम अपने आप मिट जाता है, उन्हें किसी का नाम नहीं मिटाना पड़ता। इतने तीर्थंकर के द्रव्य का, पुण्य का उदय होता है। स्वयं उन्हें कहीं दिग्विजय के लिए नहीं जाना पड़ता, स्वयं 6 खंड के राजा उनके वशीभूत हो जाते हैं कि प्रभु, हमें आपके चरणों में, आपके अधीनस्थ रहना हमारा सौभाग्य है। और 6 खंड के राजा स्वयं ही उत्तम उत्तम कन्याएं उनको लाकर प्रदान करते हैं। ये तीर्थंकर चक्रवर्ती की विशेषताएं होती है। बाहर का पुण्य उदय जब इतना है तो अंदर की आराधना कितनी होगी। पुण्य उदय अनंत और साथ में वैराग्य भी अनंत। क्या गजब है। उस वैभव को देखकर अट्टास नहीं लगाती, चेहरे पर रंच मात्र भी अभिमान नहीं होता। ये तो गृहस्थावस्था की बात चल रही है। तीर्थंकर हो जाए तब तो दशा ही क्या है। तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु से अनुव्रती होती है, फिर समय आने पर मुनि बन जाते हैं। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः भी नहीं बोलते। तीर्थंकर कभी ओम भी नहीं बोलते, क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि गर्भित है और वो केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तो जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः भी नहीं बोलते। केवल एक कृत्य पद को, जो उन्हें प्राप्त करना है, उसको नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर के गुरु तो कोई होते ही नहीं है, वो स्वयं ही अपने गुरु अपने आप होते हैं। स्वयं भी स्वयंभू होते हैं। ये जो घटना आती है ना कि पारसनाथ के जीव ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, अरे ऐसा है ही नहीं। वो किसी को मंत्र अंतर नहीं सुनाते फिरते। वो तो पार्स कुमार ने उनको करुणा भरी दृष्टि से देखा और तीर्थंकर के द्रव्य के प्रताप से, बाल तीर्थंकर के प्रताप से नाग नागिन के स्वयं कसाएं मंद हो गई, स्वयं शांत हो गए। कोई किसी को मंत्र अंतर सुनाते फिर रहे। तीर्थंकर का चेहरा ही पर्याप्त है, शांत मुद्रा। उनका निकटवर्ती होने से ही व्यक्ति की कसाएं मंद हो जाती हैं। जैसे महासमुद्र, शांत शीत ऋतु का समुद्र, ठंडी हवाएं आती हैं, वैसी बाल तीर्थंकर युवा तीर्थंकर के निकट। अरे यदि देखा जाए मुनिराज तीर्थंकर के कोई निकट आए तो समझना हिमालय के निकट आ गया।
ये बातें हमको इसलिए अटपटी लग रही है कि अभी हमने इस काल में जन्म लिया, हमें तीर्थंकरों के दर्शन है ही नहीं। इनका प्रश्न है कि रश्मि जी का, तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं क्या? तर्क से तो सिद्ध होता है कि होते हैं, बाकी ऐसा अभी हमें कोई विशिष्ट प्रमाण मिलेगा तब आपको व्यवस्थित बताएंगे। तर्क से तो सिद्ध होता है कि होते हैं। जब पंचम गुण स्थान जैसा जीवन होता है तो अंदर पंचम गुण स्थान भी होता है, हो सकता है। नमा सिद्धिव्य कहकर दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर युवा अवस्था में, भरी जवानी में, और कदाचित विवाह के बाद भी। तीर्थंकर दीक्षा लेते समय पंचमुष्टि केस लॉन्च करते हैं। सुनो सुनो सुनो, ये आपने सबने सुना होगा। पंचमुष्टि केच लॉन्च का अर्थ क्या है? हमने ग्रंथों में खोजने की बहुत कोशिश की। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब के साथ हम बहुत रहे हैं, तो कहीं विशिष्ट अर्थ तो नहीं मिला। इसके दो अर्थ मिलते हैं। पंचमुष्टि केस लॉन्च, कि ये मुष्टि ऐसा बनाते हैं और ऐसे उखाड़ते हैं इस तरह से, और 5 बार उखाड़ने में सारे बाल उतर जाते हैं, उसको पंचमुष्टि केस लॉन्च कहा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जो मुट्ठी बनाते हैं इसमें 5 उंगली हैं, इसलिए इसको पंचमुष्टि कहते हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेते समय पंचमुष्टि केस लॉन्च कहते हैं, नोच नहीं, लॉन्च। अपने घुंघरालू बाल, केवल ज्ञान होने पर उनके बाल नहीं बढ़ते, लेकिन ग्रस्त अवस्था में तो बढ़ते हैं तीर्थंकरों के बाल भी, पर सुंदर होते हैं। मुनि अवस्था में भी बढ़ते हैं बाल तीर्थंकरों के, पर तीर्थंकरों की दाढ़ी मूंछ नहीं होती। आगे आ रही है चर्चा वो। देखो 16वें नंबर पे है तुरंत 63 सलाखा पुरुष। 63 सलाखा पुरुष में कौन कौन है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये 63 सलाखा पुरुष देव, स्वर्ग के देव, और नार की, नरक के नार की, इनके दाढ़ी मूछ नहीं होती। और कहोगे इनको जानने से क्या लाभ है? लाभ और हानि की बात थोड़ी है, जिनागम का विषय है, चारों नियोगों का विषय चल रहा है। कुछ विषय ज्ञान के गेय भी होते हैं। अब आगे 17 नंबर की चर्चा। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, और तीर्थंकरों के माता पिता। सुनना, देव और भोग भूमि के जीव, इनको मल मूत्र नहीं होता। ये जरा सुंदर सुनने जैसी चर्चा है। क्या कहा? 24 खाते तो हैं पर मलमूत्र नहीं होता। और चक्रवर्ती तो कितना खाएं, उनकी तो चर्चा ही क्या है। चक्रवर्ती के भोजन की यदि देखें तो चक्रवर्ती का तो बहुत गरिष्ठ भोजन है। चक्रवर्ती का एक ग्रास पूरी सेना नहीं पचा सकती। खाते हैं पर गायब कहां हो जाता है। इसके पीछे भी ग्रंथों में आराधना बताई है, पुण्य का उदय विशेष बताया है। क्योंकि ऐसे जीव जिन्होंने आत्म आराधना की तो उनकी देह की प्रकृति ऐसी हो जाती है जैसे तवे पर जल डालो, तप्त तवे पर, तो जल डालने पर तवा अपने अंदर सोख लेता है। तो वो जो भोजन करते हैं ग्रहण, तीर्थंकर तो अंगुष्ठ के अमृत से देह पुष्ट होता है। उनके तो निहार का प्रश्न ही नहीं होता। निहार माने सोच जाना,
मल मूत्र का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों के महलों में इसकी कोई शौचालय की व्यवस्था कुछ नहीं होती, उनके माता पिता को ही नहीं होता निहार। देखो आश्चर्य है, पसीना ही नहीं आता बाल अवस्था में। आगे चर्चा आएगी जब 46 गुण आएंगे। तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण और 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र और तीर्थंकरों के माता पिता, माने 24 माता और 24 पिता और स्वर्ग के देव और भोग भूमि के जीव, इनको निहार अर्थात मल मूत्र की बाधा नहीं होती। विशिष्ट आराधना के बल से, विशिष्ट पुण्योदय से ऐसा पद मिलता है, उनके देह में रोग शोक भी नहीं होती। अपवाद अलग है, किसी एक चक्रवर्ती को दाह रोग हो गया, कोढ़ रोग हो गया, बताते हैं वो अपवाद है। और वो अंतिम समय किसी का पुण्य क्षीण हो जाए अलग बात है, जैसे श्री कृष्ण जी का अंतिम समय पुण्य क्षीण हो गया। पर चक्रवर्तियों के ऐसे देह में इत्यादि रोग इत्यादि नहीं देखे जाते। अरे खांसी जुकाम भी नहीं होता। ये भी विशेषता याद रखना। ये सब आत्मा आराधना के, आपको ये आत्मा आराधना से इसका क्या संबंध है कि जो व्यक्ति आत्मा की आराधना करता है, बाहर में उसकी इस जाति की देह में कर्म प्रकृति उदय में आती है कि आहार तो करते हैं पर निहार नहीं होता। जैसे तवी पर, गर्म तवी पर जल डालो तो तवा जल को सोख लेता है, वैसे ही उनके शरीर पूरा भोजन शरीर रूप परिणमित हो जाता है, निहार की आवश्यकता नहीं होती। हमारी तुम्हारी तय है। तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला उसी भव से या तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। आए सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा, अपवाद है वो। तीर्थंकर मुनि को, और मुनि अवस्था में रोग हुआ उनको, जब तक चक्रवर्ती इत्यादि रहते तब तक ही रोग शोक आदि नहीं सताते। तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला उसी भव से अथवा तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। तीर्थंकर की तो बात क्या करें, जो एक बार भावलिंगी दिगंबर भीतरागी संत को अपने आंगने में अपने हाथों से आहार दे दे, समझना उसने मोक्ष की नींव रख ली। प्रथम आहार देने वाले राजा श्रेयांश और सोमप्रभु, वो तो दृश्य देखते ही मुझे तो बड़ा आनंद आता है। आज मंगल अवसर आया, मोक्ष मार्ग जगाने आया। पहले आहार लेने वाले धरती पर यदि कोई निकले तो मुनिराज आदिनाथ निकले, 5 से धनुष के ऊंचे, एक धनुष में 4 हाथ, माने 2000 हाथ के आदिनाथ, जैसे कोई हिमालय जा रहा हो। ओहो, 6 महीने तक आहार के लिए घूमे। और बाद में राजा श्रेयांश और सोम, जो पूर्व भव की उनकी पत्नी थी, और आदिनाथ स्वयं वज्रजंग राजा, और उन्हें आहार की विधि ख्याल आई, रात्रि में स्वप्न देखे, तब सोने की कलश लेकर खड़े हो गए हस्तिनापुर में। ऐसे कलश लेकर खड़े हो गए क्योंकि हस्तिनापुर में शोर मच रहा था, मुनिराज आदिनाथ आ रहे हैं, इधर इधर ही आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो एकदम पूर्व संस्कारों की बस पवित्र गन्ने का रस वो घड़े में लेकर खड़े हो गए राजा श्रेयांश और सोमप्रभु। आज मंगल अवसर आया, मोक्ष मार्ग जगाने आया। भोग भूमि में योगी है आया, मोक्ष मार्ग
जगाने आया। मानो भोग भूमि में कोई योगी आ गया, क्योंकि सारी घटना भोग भूमि की है। बंधुओं, आदिनाथ भोग भूमि में ही जन्म लिया, और भोग भूमि में माने तीसरे काल में ही भोग भूमि का काल चल रहा था। श्रीमती का जीव, और उसी में ही कर्म काट के मोक्ष चले गए। जब आदिनाथ मोक्ष गए, तब चौथा काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे। ये आप कहोगे ऐसा कैसे होता है कि मुनिराज को आहार देने वाला जीव तीर्थंकर को आहार देने वाला या तो उसी भव से या तीसरे भव से कैसे मोक्ष चला जाता है? ऐसा ही नियोग है। तीर्थंकर के निकट आने वाले को महावैराग्य परिणाम आता है, वो मानो तीर्थंकर के कुल का ही हो जाता है, और आराधना करता ही करता है। वो स्वयं मुनि बनता ही बनता है और मोक्ष चला जाता है। उस भव से नहीं तो तीसरे भव से तो जाए ही जाए। देखो लिखा, तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला भी उसी भव से अथवा तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। तीर्थंकर के पास पीछी कमंडल नहीं होते। फिर से सुनना, तीर्थंकरों के पास, मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं, तीर्थंकर अवस्था में तो प्रश्न ही नहीं है। मुनि अवस्था में मुनिराज तीर्थंकर को पीछी कमंडल नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि तीर्थंकर के देह के निमित्त से किसी जीव की हिंसा होती ही नहीं, और कमंडल के लिए इसलिए जरूरत नहीं कि उनको मलमूत्र होता ही नहीं। उनका तो देह वैसे ही कोमल है, सुगंधित है, स्फटिक मणि जैसा है। अरे तीर्थंकर छोड़ो, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनिराजों के पीछे कमंडल नहीं होता। जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन परिहार विशुद्धि चारित्र है जिनके, उनके भी पीछे कमंडल नहीं होता। चारण रिद्धिधारी मुनिराज के चातुर्मास का नियम नहीं होता, वो चातुर्मास स्थापित नहीं करते। तीर्थंकर मुनिराज भी नहीं करते, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले भी नहीं करते, चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके निमित्त से इनके देह के निमित्त से किसी तरसिया स्थावर जीव की हिंसा होती ही नहीं है, तो फिर वो चातुर्मास स्थापित क्यों करेंगे? पीछे कमंडल नहीं होता। आपको प्रश्न होगा कि पंच कल्याणकों में दिखाते तो हैं, पंच कल्याणकों के अंदर दिखाते हैं, तो पंच कल्याणकों में लोगों को विधि का ज्ञान बताने के लिए दिखाते हैं कि कोई सारी प्रतिमाएं एक जैसी हैं, तो कैसे मालूम पड़े कि अब दीक्षा कल्याणक हो गया और अब ये मुनिराज बन गए? कैसे मालूम पड़ेगा जगत को? इनका प्रश्न है परिहार विशुद्धि चारित्र क्या है? इस सिद्धांत प्रवेशिका में इसकी परिभाषा आई है, अन्य ग्रंथों में भी आई है। संक्षिप्त में ऐसा है, जो 30 वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहकर राज अवस्था भोगकर मुनिराज बनते हैं, और इनको दीक्षा लेते ही 10 पूर्व आदि का ज्ञान हो जाता है, और अत्यंत कोमल परिणाम जिनके होते हैं, तो उस विशुद्धि के बल से उनको परिहार विशुद्धि चारित्र हो जाता है। अर्थात विहार करने में उनकी हिंसा नहीं होती उनके देह से, और परम कोमल चारित्र होता है, कोमल परिणाम, अत्यंत कोमल दया के परिणाम। अरे सुनो सुनो सुनो, जिसके अंतरंग में दया होती है उनके बाहर का शरीर कोमल हो जाता है ऑटोमेटिक। उनके देह के निमित्त से किसी जीव की हिंसा नहीं होती, एकदम हंस जैसा, खरगोश जैसा, अपने आप कुदरत देह की परिणति ऐसे कर देती है। जैसे मोर पंख कितने भी जीव के ऊपर मोर पंख रख दो, ऐसे करो तो जीव घात नहीं होता। मोर पंख में ऐसी विशेषता है। ऐसी परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जीव तीर्थंकर मुनिराज
चारण रिद्धिधारी मुनिराज, इनके देह में ऐसी कोमलता विशेष उत्पन्न हो जाती है कि उनके निमित्त से देह जीव का घात नहीं होता। हाँ, प्रत्याख्यान पूर्व साधारण प्रश्न तो बीच में बहुत होंगे, तो उनके उत्तर प्रॉपर जानने के लिए फिर प्रॉपर पढ़ाई चाहिए। पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन हर 500 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज जरूर होते हैं। पंचम काल में भी हर 500 वर्ष में एक भावलिंगी अवधि ज्ञानी मुनिराज अवश्य होते हैं। आगे चलिए, 2-4 मिनट से इसे तीर्थंकर मुनि को सर्वप्रथम आहार देने वाला उसी भव से अथवा तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है। तीर्थंकर के पास पीछी कमंडल नहीं होते। अरे जिन मुनिराजों के पास भी पीछी कमंडल होते भी हैं तो वो परिग्रह संज्ञा नाम नहीं पाती। यदि कमंडल के पानी से मुंह धोए और गर्मी भगाए तो वो परिग्रह कहलाए, और पीछी का तकिया बनाए तो परिग्रह कहलाए, और पीछी से जीवों को बचाए तो वो अहिंसा का उपकरण कहलाता है, और देह की शुद्धि करे सोच के बाद तो वो सुचिता का उपकरण कहलाता है। परिग्रह नाम नहीं पाता। जिन मुनिराजों के पास पीछी कमंडल है वो कोई परिग्रह नहीं कहलाता। तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते। सुनो सुनो सुनो, इनका कहना है चारण रिद्धिधारी, हाँ उसी भव से मोक्ष जाते हैं। परिहार विशुद्धि वाले भी, और कोई विशिष्ट कोई चर्चा होगी तो और बताएंगे। करना योग का विषय है, इसे बहुत अपवाद भी मिल जाते हैं। फिर से सुनना, ही गजब चर्चा आई आगे इसमें। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते, सामान्य केवली मिल सकते हैं पर तीर्थंकर नहीं मिलते। आप कहोगे क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तीर्थंकर कर्म, नाम कर्म एक विशेष पुण्य की प्रकृति है, और यदि 2 तीर्थंकर एक साथ हुए तो पुण्य डिवाइड हो जाएगा। कौन किसके समवसरण में जाएगा? इसलिए 2 तीर्थंकर, जैसे 2 सूर्य आकाश में एक साथ नहीं चमक सकते, और 2 सूर्य चमके एक साथ तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य का जो महिमा है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए 2 तीर्थंकर कभी एक साथ नजर नहीं आती, मतलब मिलते नहीं है। यो तो 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन 2 तीर्थंकर कभी परस्पर मिलते नहीं है। सामान्य केवली मिल सकते हैं, वे तीर्थंकर के पास भी रहते हैं। एक एक तीर्थंकर के समवसरण में सामान्य केवली बहुत बहुत होते हैं। भगवान आदिनाथ के समवसरण में 10,000 केवली थे। महावीर प्रभु के समवसरण में 1,000 केवली थे, ग्रंथों में वर्णन आता है। इसलिए एक केवली तो बहुत सामान्य केवली तो साथ रह सकते हैं, लेकिन 2 तीर्थंकर कोई परस्पर बैर होता है ऐसा नहीं, नियोग ही ऐसा है। 2 सूर्य की आवश्यकता क्या है जब एक ही सूर्य आकाश में प्रकाश को देकर अंधकार मिटा देता है। वैसे तो 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूरज हैं, 132 चंद्रमा हैं, लेकिन 2 सूर्य साथ नहीं रह सकते आमने सामने। ऐसे 2 तीर्थंकर कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, ये नियम है बंधुओं। तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते, सामान्य केवली साथ रह सकते हैं। वे तीर्थंकर के पास भी रहते हैं, आपस में साथ भी रहते हैं। जैसे देशभूषण और कुलभूषण दोनों साथ थे। क्या प्रश्न है? ऐसा सुनने में आया कि भगवान की पिक दे फिर उनका प्रश्न सरलता से हो जाता है, वह कैसे? पिक समझे नहीं हम प्रश्न आपका।
वो तो ऐसा है कि साक्षात सीमंधर को याद करो, किसी को भी याद करो वास्तव में देखा जाए तो और यदि साक्षात तीर्थंकर हो तो तीर्थंकर के प्रभाव से तुम्हारे मन में यदि प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो सहज ही उसका समाधान हो जाएगा। ये तो नियम है। जिस क्षेत्र में तीर्थंकर है और आपके मन में गहन से गहन प्रश्न उत्पन्न हुआ है और उस तीर्थंकर यदि उस क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान है उस 100 योजन तक, तो तीर्थंकर का नाम मात्र लेने से, स्मरण करने से स्वयं ही उसके उपादान से उसके प्रश्न का समाधान हो जाता है। संजय और विजय नाम के 2 मुनिराजों का उदाहरण आता है। ये तीर्थंकरों की भगवान आदिनाथ 20,000 केवली थे। भरतेश वैभव उमा कांति जी कह रहे हैं हमें ये ख्याल है कि 10,000 केवली थे, अब हम आपको कल खोज कर बताएंगे। इसी पुस्तक में है, हो सकता है हमसे शिथिल हो गया हो, लेकिन हमें पूरा याद है कि आदिनाथ भगवान के समक्षण में 10,000 केवली थे। फिर भी आप 20,000 कह रहे हैं तो हम एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ये देखिए, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड बंद कर रहा हूं मैं। गणधरों की संख्या, राज्य काल, संयम काल, कुल आयु, गणधरों की संख्या। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं उमाकांत जी, 20,000 केवली बराबर सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महावीर भगवान के 700 केवली थे, पारसनाथ के 1,000 केवली थे समर्षण में, नेमिनाथ के 1,500 और आदिनाथ के 10,000 नहीं 20,000 केवली थे। बिल्कुल सही है आपकी बात। से चर्चा कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तके नमो सदा देत तिहुधो।